नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मंडी की ट्रेडिंग सेशन की। मंडी के दिन बाजार में क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, वो कौन से लेवल हैं जिन पर हमें अपनी क्लोज नज़र बनाकर रखनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स की। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है ना 2 ट्रेडिंग सेशन वेडनेसडे और थर्सडे इनको रीड करिए, क्योंकि अगर आप इनको रीड नहीं करेंगे तो अभी का जो मार्केट है, करंट मार्केट, वो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले बात करते हैं वेडनेसडे के दिन बाजार में क्या हुआ। बाजार ऊपर गया, फिर नीचे आया, गैप डाउन खोला और उसके बाद फिर से आपको थर्सडे के दिन एक रिवर्सल देखने को मिला। तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज है और वो क्या है, वोलेटिलिटी हाई है। ये आपको क्लियर समझ में आ रहा है। तो इन जगहों पर हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। जब भी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है ना, तो सबसे बेहतरीन ट्रेड क्या होता है मालूम है आपको? रिवर्सल्स। ये बहुत अच्छे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बाजार में उठा पटक क्लियर है, तो उठा पटक में जब भी आप रिवर्सल फाइंड करेंगे, आपके आरआर रिस्क टू रिवार्ड बहुत ही बढ़िया हो जाते हैं, जैसे कि हमने थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में देखा। और अब यहाँ पर लास्ट आवर में कुछ चीजें हुई, ठीक है, हाई और लोज बने और इससे हमारे कल के लेवल यानी मंडी के लेवल डिसाइड होते हैं। लेकिन जिस तरह की वोलेटिलिटी है, इन लेवल्स को हम नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि 100 पॉइंट 70 80 पॉइंट तो बाजार कभी भी गैप अप और गैप डाउन के साथ ब्रीच कर देगा और आपके लेवल इनवैलिड हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर हाई की बात करूँ तो 24,100 और इस समय गिफ्ट निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है एज पर कैलकुलेशन वाइज। अगर हम थर्सडे की क्लोजिंग को, ठीक है, निफ्टी 50 इंडेक्स की और आज गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग को कंसीडर कर दोनों को मैचअप करने की कोशिश करें, तो हमें ये लेवल ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। यानी मंडी के दिन हम एक छोटा मोटा कैप अप देख सकते हैं और ये आज की सिचुएशन पे है। हो सकता है कि मंडे मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी थोड़ा करेक्ट हो जाए तो हमें फ्लैट ओपनिंग हो। तो यहाँ पर आप इन लेवल्स को मार्क करके जरूर रखें, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि गैप अप पे सिचुएशन अलग होगी और फ्लैट ओपनिंग पर सिचुएशन अलग होगी। क्लियर? 24,100 है, आप इसको 24,120 कंसीडर करें। 24,120 किस कंडीशन में? फ्लैट बाजार ओपन होता है तो यहाँ पर आपको इस लेवल के ऊपर लॉन्ग कंसीडर करना है, जिसका टारगेट रहेगा आपका 24,180 और उसके बाद 24,250। क्लियर है? फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए। 24,120 के ऊपर लॉन्ग करेंगे। फर्स्ट टारगेट 24,180, सेकेंड इज 24,250। और अब हम यहाँ पे बात करते हैं शॉर्ट की। तो शॉर्ट आपका बनेगा 24,900 के नीचे, जिसका टारगेट रहेगा 24,800। ध्यान दीजिएगा, ये सारी कंडीशन कब अप्लाई होंगी? जब बाजार फ्लैट ओपन होगा तभी आप इन लेवल्स को कंसीडर करेंगे। 24,120 के ऊपर लॉन्ग और 24,900 के नीचे शॉर्ट, दोनों ही यहाँ पर परफेक्ट ट्रेड बन सकते हैं अगर बाजार फ्लैट ओपन हुआ। अब बात करते हैं गैप अप की। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि इस समय गैप अप दिख रहा है, ठीक है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि गिफ्ट निफ्टी मॉर्निंग 6:30 AM पे स्टार्ट होता है। मंडे के दिन ये ओपन हो जाएगा। अगर वहां पे बाजार में कुछ डाउन साइड मूव आया या बाजार नीचे गया तो आपको गैप डाउन भी देखने को मिलेगा। अभी के समय के हिसाब से मैं आपको गैप अप बता रहा हूँ, लेकिन जब हम स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे कि मंडी के दिन हम क्या करें, तो हम सिर्फ गैप की बात करेंगे, ना कि गैप अप ना गैप डाउन। दोनों में एक ही स्ट्रैटेजी यूज होगी और वो होगी रिवर्सल ट्रेड्स। फर्स्ट 30 मिनट की रेंज को आप फॉलो करिए, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 30 मिनट की रेंज में आपको ज्यादा एजेस मिलने की संभावना नहीं है, खासकर जब वॉलेटिलिटी हाई होती है। आपको यही समझना है कि 30 मिनट की रेंज कभी काम करती है, कभी क्यों काम नहीं करती है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करें तो वॉलेटिलिटी में ये बहुत लेस काम करते हुए मिलती है, ट्रेंड के अंदर ये बहुत अच्छा काम करती है। तो कोई भी स्ट्रेटजी 100% परफेक्ट नहीं होते, उसके प्रो को इनहांस करना पड़ता है और कॉन्स को थोड़ा सा आपको सुधारना पड़ता है। तो वोलेटिलिटी जब भी हाई होगी तो 30 मिनट की रेंज में आपको रिवर्सल्स भी देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो 30 मिनट की रेंज यहाँ ब्रीच हुई है, बस इतना सा मूव आया है और उसके बाद बाजार पूरा रिवर्स हो गया। तो 30 मिनट की रेंज को अगर आप ट्रीट करें तो बी स्कैल्पर रहें
और अगर कहीं पर भी बाजार में हल्का सा भी W बनता है या M बनता है तो आप यहां पर एग्रेसिव शॉर्ट और एग्रेसिव लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। 30 मिनट की रेंज को फॉलो करिए तो बहुत छोटे पॉइंट्स या बहुत तेज पॉइंट्स लेने के लिए तैयार रहें स्कैल्पर बनकर। आप वहां पर जल्द से अपना प्रॉफिट बुक कर लें। मैं यहाँ पर दोनों ही सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, गैप अप या गैप डाउन। क्लियर है? मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी आप बताना कुछ डाउट रह गया हो तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे किसकी, बैंक निफ्टी इंडेक्स की। ध्यान दीजिए, बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी सेम कंडीशन है। जैसा निफ्टी 50 इंडेक्स में हमने मूव देखा वैसे ही बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी पहले पूरा ऊपर, ठीक है, वेडनेसडे ट्रेडिंग सेशन में, और उसके बाद पूरा नीचे, फिर गैप डाउन और फिर यहां पर रिकवरी। अब एक चीज आप नोटिस करो, ये रिकवरी उतनी अच्छी नहीं है जितनी निफ्टी 50 इंडेक्स की है। बैंक निफ्टी इंडेक्स ने रिकवरी दी है लेकिन उतना स्ट्रेंथ इसके अंदर नहीं है। यहाँ पर 55,000 के ऊपर इसने मैनेज किया है, ठीक है, 55,000 के ऊपर क्लोज हो गया है। अब यहाँ पर जो हाई है वो है 55,100। तो पहले तो इसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, थोड़ा सा बफर रखते हैं और लॉन्ग का लेवल निकालते हैं 55,200। और अगर आप इसको आधे घंटे में देखेंगे तो फिर आपको ABCD देखने को मिलेगा। तो 55,200 के ऊपर आपका यहाँ पर लॉन्ग बनेगा और वहां पे टारगेट आपके 55,400 600 बनेंगे। शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट यहाँ पर बनेगा बिलो देन 54,600, जो यहां तक जा सकता है, यानी लेवल है 54,440। उसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो आप फर्दर नीचे जाएंगे। क्लियर है? एज पर लेवल वाइज बैंक निफ्टी आपको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया, लेकिन जो मेथड मैंने निफ्टी में समझाया है वो सेम मेथड यहाँ पे भी अप्लाई होता है। रिवर्सल स्टेट यहाँ पर बहुत ही अच्छे बनेंगे, आप उसको प्लान कर सकते हैं। कैप अप और कैप डाउन में 30 मिनट की रेंज अगर ट्रेड करनी हो तो इस समय स्कैल्पर रहें, क्योंकि हम एक मेजर ट्रेंड में ट्रेड नहीं कर रहे हैं। डी के चार्ट पे अगर आपको मैं दिखाऊं निफ्टी 50 इंडेक्स तो आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा कि एक्चुअल में हम ट्रेड कहाँ कर रहे हैं। दिखाई दिया? ये मूव था और उसके बाद ये और ये करीब, अगर मैं बात करूं तो 6 ट्रेडिंग सेशन से हम एक वाइडर रेंज के अंदर हैं, ठीक है। तो यहाँ इसी वजह से रिवर्सल ट्रेड्स बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। होप आपको चीज़ें यहाँ क्लियर हो गई होंगी। तो आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।